आज जो भी केस हुए हैं, आज उनकी हम प्रॉब्लम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उनको किस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम मिली है। पहले मैंने हमारे ब्रेन 2D खोल लिया, इसको थोड़ा जूम कर लिया। T2 में CSF वाइट होता है, इसको हम स्क्रॉल करेंगे ऊपर नीचे और सारी प्रॉब्लम देखेंगे कहाँ पे क्या लग रहा है। साथ में देखते चलेंगे दोनों टेम्पोरल लोब, सेरिबेलम और ये ब्रेन स्टेम। ऊपर चलेंगे। अभी तक कोई इसमें आपको अलग चीज़ लगी है, कुछ अलग, जैसे कोई सिस्टिक लीजन या कुछ भी जहाँ पे आपको इंटेंसिटी चेंज लग रही हो, कलर चेंज लग रहा हो, ऐसा कुछ देखना है। अभी तक बिल्कुल क्लियर है। ये नॉर्मल ब्रेन आपको याद होगा, तभी आप प्रॉब्लम ब्रेन की देख पाओगे। अभी तक कुछ नहीं लग रहा है। अभी आप देखो यहाँ पे, ये आपको एक, मेरे को यहाँ पे दिख रही है ये चीज़। अब हम इस चीज़ को खाली T2 एक्सियल की इमेज से डिफाइन नहीं कर पाएंगे ये क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसके लिए, इसको डिफाइन करने के लिए हमें और करना पड़ेगा आगे, और प्लान्स सारे। ये ऊपर तक गया हुआ है, ठीक है। ये इसमें आपको सॉलिड सिस्टिक लीजन भी दिख रहा है, सॉलिड शेप दिख रही है ना, राउंड शेप में, ठीक है। तो इसके लिए हम और प्लानिंग देखेंगे, वो ये चीज़ क्या है। T2 में देख लिया हमने, वाइट है। अब हम फ्लेयर खोल लेंगे। फ्लेयर को जूम करके हम चलते हैं आगे। ऊपर चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। ये आ गया आपका लेफ्ट फ्रंटल रीजन में, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, फ्लेयर में भी वाइट है, T2 में भी वाइट है। MRI में अगर हम स्कैन करते हैं तो हमें सारे प्लान्स के कंपेयर करके ही पता लगता है प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। इसको हम ऐसे जाएंगे। ये फ्लेयर में ब्लैक हो गया, जो सॉलिड सिस्टिक लीजन था T2 पे वाइट था, फ्लेयर में ब्लैक हो गया, ठीक है। ये चीज़ हमने देख ली। अब हम GRE एक्सियल पे जाएंगे। GRE पे देखेंगे, GRE पे ये आपका ये वाला रीजन है वो, तो उसकी इसमें कोई अलग से इंटेंसिटी नहीं आई है, ठीक है। इसमें देख लिया। अब T1 में आ जाओ। T1 में आइसो इंटेंस है। आइसो का मतलब होता है जैसा कलर T1 का ऐसा ही कलर प्रॉब्लम का, उसको आइसो इंटेंस बोलते हैं। तो अभी हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे ये T1 हो गया, यहाँ पे T2 हो गया, और ये फ्लेयर हो गया, और ये GRE हो गया। अभी इसमें प्रॉब्लम को हम पहचान सकते हैं क्योंकि हमारे पास चारों प्लानिंग आ गई है। पहली चीज़ मैं आपको बताऊं,
ये है आपका जो वाइट फ्लेयर में आपको दिख रहा है अडीमा फ्लेयर में और T2 में हमेशा वाइट दिखेगा और T1 में ग्रे दिखेगा। अडीमा जो ब्रेन में अडीमा होता है, सूजन होती है, वो T2 और फ्लेयर में हमेशा वाइट आएगी और T1 में ग्रे आएगी। ठीक है। दूसरी चीज़ हमें पता करना है अडीमा क्यों आया है। उसके लिए हम हमेशा कंट्रास्ट देते हैं अडीमा चेक करने के लिए, अडीमा किस वजह से आया हुआ है। अब इसमें हमें एक सॉलिड सिस्टिक लीजन लग रहा है, ये फ्लेयर में ब्लैक हो गया। ठीक है। अब वैसे तो कंट्रास्ट दे के T1 में इन्हांसमेंट दिखा के तब पता लगेगा ये मतलब NCC है या कुछ और बनेगा इसका, लेकिन वैसे इसकी शेप और वो देख के इसको अभी डिफाइन कर सकते हैं बिना कंट्रास्ट के भी, ये इन्फ्लामेटरी ग्रेनुलोमा है क्योंकि ये फ्लेयर में ब्लैक हो गया, इसलिए इसको इन्फ्लामेटरी ग्रेनुलोमा बनाया हमने। ठीक है। इस केस में ये था। अब दूसरा केस देखते हैं। ये मैंने दूसरा केस खोल लिया ब्रेन का, इसमें देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आई है। इसको स्क्रॉल करेंगे धीरे धीरे ऊपर, थोड़ा जूम कम कर लेंगे। पहले तो आप दोनों मैक्सिलरी साइनस में नोट करो, यहाँ पे ये दोनों भरे हुए हैं, इसको डिफाइन करेंगे क्या चीज़ है ये बाद में सारे प्लान देख के। इसको धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। इसमें आपको क्या लग रहा है? कुछ अलग लग रहा है ब्रेन? ठीक है। सबसे पहले फ्लेयर देखेंगे। इसमें आप देखो, आपको ब्रेन में कुछ अलग लग रहा होगा। ये जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स के आसपास आपको वाइट वाइट दिख रहा है, ये एरिया प्री वेंट्रिकल एरिया बोलते हैं इसको, ये सारा एरिया, ये ठीक है। ये चीज़ हमें इसमें अलग दिख रही है, और तो हमें इसमें कुछ अलग नहीं दिख रहा है। ठीक है। अब अगला प्लान खोल लेते हैं T2 एक्सियल का, इसमें चलते हैं। अब मैक्सिलरी साइनस में देखो, इसमें भी आ रहे हैं T2 में भी, और ऊपर चलते जाएंगे। आप इसमें एक चीज़ नोट करो, पेशेंट की एज 72 है, तो ये जो इसके ब्रेन में सल्कस और गायरस होते हैं, ये देखो आप, ये आपको इनके बीच में आपको स्पेस ज़्यादा लग रहा होगा, ये वाइट वाला स्पेस। ठीक है। ये आपको लग रहा होगा इसमें, यहाँ पे भी देखो ये स्पेस बढ़ा हुआ है। ठीक है। और कुछ लग रहा है? और ये थर्ड वेंट्रिकल भी डायलेट लग रहा है ना, यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल होता है। और ऊपर चलेंगे, यहाँ पे आप देखो ये वाइट वाली एक, ये आपका ये बढ़ा हुआ है सारा स्पेस, सल्कस स्पेस सारा बढ़ा हुआ है, यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है। और कुछ अलग तो इसमें नहीं लग रहा है हमें, जैसा पहले केस में था ऐसा तो कुछ नहीं है। अब इसका अगला प्लान खोल लेते हैं, GRE एक्सियल। GRE एक्सियल में अगर कुछ ब्रेन के अंदर ब्लैक दिख जाएगा तो उसको हम एक्यूट हेमरेज बना देंगे। ठीक है। GRE देख लिया। अब T1 आ गया, T1 देख लेते हैं। T1 में कुछ अलग लग रहा है? नहीं, बस वही है जो हमने देखा है।
T1 में CSF ब्लैक है, ठीक है, T2 में CSF वाइट है। ये आपको ग्रे मैटर और वाइट मैटर अलग अलग दिख रहे हैं। ये वाइट मैटर है, ये ग्रे मैटर है, ठीक है। T1 हो गया। अब डिफ्यूजन रह गया। ये डिफ्यूजन है आपका। डिफ्यूजन में अगर ये आर्टिफैक्ट है, अगर कुछ भी वाइट दिखेगा तो समझो इन्फाक्ट है। इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिला। इसमें हम कंपेयर करेंगे तो एक ही चीज़ मिली है, जो मैं आपको बता देता हूँ। दो चीज़ मिली है। पहली चीज़, जो ये वेंट्रिकल के आसपास वाइट एरिया है, ये मिला है, इसको बोलते हैं इस्कीमिया। अगर ये ज़्यादा हो तो डिफ्यूज या क्रोनिक इस्कीमिया बनाएंगे। अगर इसकी क्वांटिटी या इसका एरिया कम हो तो उसको सटल इस्कीमिया बनाएंगे। 50-55 की उम्र के बाद ब्रेन में इस्कीमिया आने लगता है। इस्कीमिया का मतलब होता है ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई की कमी होनी शुरू हो गई है एज की वजह से। एक चीज़ ये मिली है जब हम इसकी रिपोर्ट देखेंगे, और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई है T2 में ये जो सल का स्पेस बढ़ा हुआ है आसपास में सारा, ये क्या होता है, जब हमारी एज बढ़ती रहती है तो हमारा ब्रेन थोड़ा थोड़ा सिकुड़ना शुरू हो जाता है। जब ब्रेन सिकुड़ेगा तो उसमें स्पेस बढ़ता रहेगा, और ब्रेन की जो अंदर की ऑर्गन है, ब्रेन का जो अपनी पैरेन्काइमा है, वो छोटी होती जाएगी। इसको बोलते हैं एट्रोफी। ब्रेन में एट्रोफी आती है तो वो एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वो कोई बीमारी नहीं होती, वो सबको आती है। जब एज बढ़ती है तो ऑटोमेटिक सबका ब्रेन सिकुड़ता है, उसको एट्रोफी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको एट्रोफी और इस्कीमिया है, ठीक है। तीसरी चीज़, हमने जो इनके जो मैक्सिलरी साइनस होते हैं, ये राइट मैक्सिलरी साइनस है, ये राइट मैक्सिलरी साइनस है, और ये लेफ्ट मैक्सिलरी साइनस है। इस साइनस में आप देखो, ये जो शेप दिख रही है आपको, अगर ये बिल्कुल वाइट होती T2 में तो इसको हम साइनसाइटिस बना देते, लेकिन ये एक सॉलिड चीज़ लग रही है, सॉलिड शेप लग रही है। इसकी कोई मतलब शेप, राउंड शेप वगैरह नहीं है, और इतनी वाइट भी नहीं है जितना CSF होता है। इतनी वाइट होती है जो पॉलिप होता है, साइनसाइटिस होता है। तो ये फंगल इन्फेक्शन का इसमें क्वेरी डाल देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गया। एक चीज़ और इसमें मैंने नोट की है, इसमें आप देखो, ये दोनों पेशेंट की आइज़ है। आइज़ में आप देखो, पेशेंट को ये लेफ़्ट वाला जो लेंस है ब्लैक कलर का, ये बिल्कुल ठीक है, और राइट में जो लेंस है वो ब्लैक नहीं है, मतलब वो लेंस ख़राब है। इसका मतलब पेशेंट को राइट आँख से नहीं दिखता होगा, ठीक है। एक ये चीज़ मैंने देखी है, बाकी इसमें कुछ नहीं है इस केस में। ये मैंने नेक्स्ट केस खोला है, इसमें आप देखो, आपको कुछ अलग लगे तो बताना, थोड़ा ध्यान से देखना, मैं भी आपके साथ साथ देख रहा हूँ। इसकी ब्रेन की सारी शेप अंदर से देखते रहना, कुछ अलग लग रहा है आपको। मेरे को इसमें दो चीज़ अलग लगी है। एक तो ये स्पेस बहुत ज़्यादा बड़ा है, और दूसरी चीज़ मेरे को इसमें फ्लेयर की जो इमेज हमने देखी है, इसमें
अब वेंट्रिकल की शेप देखो कैसी हो गई है, ठीक है। ये दो चीज़ इसमें हमें लगी है। T2 में हम इनको कंफर्म करेंगे। हाँ, यहाँ पे देखो ये स्पेस बढ़ा रहा है सेरिबैलम के पीछे, और ऊपर चलते जाएंगे तो हम देखेंगे जो वेंट्रिकल में सिस्टिक हो गए थे वेंट्रिकल्स, ये आपने देख ली। ये दो चीज़ मिल गई। तीसरी चीज़ हम देखेंगे GRE में कोई हैमरेज तो नहीं है पेशेंट को, हैमरेज चेक करेंगे। कहीं पे कोई ब्लैक तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब हम डिफ्यूजन देखेंगे। डिफ्यूजन में कोई इन्फाक्ट तो नहीं है पेशेंट को, कुछ वाइट एरिया तो नहीं दिख रहा हमें इसमें, नहीं, ना हैमरेज है ना इन्फाक्ट है, दो ही चीज़ है। इन दोनों चीज़ों की मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ क्या बोलते हैं इनको। जो ये आपकी सेरिबैलम के पीछे है, यहाँ पे दो चीज़ें होती है। अगर ऐसी शेप आपको मिलेगी सॉलिड, ये आपको दिख रही है सॉलिड सी, सिस्टिक सी सॉलिड शेप लग रही है, तो इसकी हम अरेक्नोइड सिस्ट बनाएंगे, मतलब जो अरेक्नोइड स्पेस में CSF की सिस्ट बनी होती है, ये सॉलिड सिस्ट है, अरेक्नोइड सिस्ट बोलते हैं इसको, अरेक्नोइड सिस्ट, ठीक है। अगर ये सॉलिड नहीं होती है तो इसको हम बोलते हैं, ये एरिया बड़ा होता है तो उसको बोलते हैं मेगा सिस्टर्ना मैग्ना। अगर कोई आगे केस आएगा तो दिखाऊंगा, इन दोनों में फ़र्क होता है। वो सॉलिड सी नहीं लगेगी, ये आपको सॉलिड लग रही है, ठीक है। और जो ये आपके वेंट्रिकल की प्रॉब्लम है, ये यहाँ पे जो नोड्यूल्स दिख रहे हैं ये ऐसे, इनको बोलते हैं नोड्यूलर हेटरोटोपिया। ये प्रॉब्लम का नाम है नोड्यूलर हेटरोटोपिया, ठीक है। हमें इस केस में दो ही चीज़ें मिली है, अरेक्नोइड सिस्ट सेरिबैलम के पीछे, और बाइलेटरल वेंट्रिकल में नोड्यूलर हेटरोटोपिया, ठीक है। मैंने एक पेशेंट और खोला है ब्रेन का, इसका फ्लेयर देखो, और मेरे को पिछले वाले पेशेंट से आप कंपेयर करके बताओ। जो हमने पहले पेशेंट देखा था, इसमें वेंट्रिकल के पास वाइट वाला एरिया बहुत ज़्यादा है, उसमें कम था, इसलिए इसको डिफ्यूज या क्रोनिक इस्कीमिया बनाएंगे। और इसका सल्कस स्पेस भी बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, यानी इसका दिमाग बहुत ज़्यादा सिकुड़ा हुआ है, इसको एट्रोफी ज़्यादा है, ठीक है, उसके कंपेयर में जो पहले हमने पेशेंट देखा था। ये देखो आप, ठीक है, इसको एट्रोफी भी ज़्यादा है और इस्कीमिया भी ज़्यादा है। अब मैंने इस पेशेंट का GRE खोल लिया। GRE खोल के हम देखेंगे कोई हैमरेज तो नहीं है पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट आया था राइट साइड की वीकनेस करके। इसमें आप देखना कोई ब्लैक चीज़ दिख रही है, नहीं दिख रही, तो हम आगे चलेंगे सीधा डिफ्यूजन पे। डिफ्यूजन पे चलेंगे, शुरू से देखेंगे। मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, आप देखते रहना, आपको कहीं पे वाइट एरिया दिखे तो। ये दोनों आर्टिफैक्ट होते हैं टेम्पोरल में, इनको छोड़ दो, सारी मशीनों में नहीं आते हैं, इसमें आ रहे हैं। ये मिल गया, ठीक है, ये वाइट एरिया मिल गया हमें डिफ्यूजन में, ये वाला, तो इनको इन्फाक्ट है। ये कौन सा एरिया है, हमने पढ़ा हुआ पहले, जो MRI की हमने एनाटॉमी की थी उसमें पढ़ा हुआ है, ये एरिया जहाँ पे वेंट्रिकल ख़त्म होते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रम सेमीवोल्व, ठीक है। लेफ्ट फ्रंटल में ही आ गया, लेफ्ट फ्रंटल में सेंट्रम सेमीवोल्व में, ठीक है। ये इन्फाक्ट एक्यूट होगा